हेलो दोस्तों। जैसे आप सैलरी का कुछ पार्ट टैक्सेस में दे देते हैं, ऐसे ही जो म्यूचुअल फंड से आपको रिटर्न मिलता है उसका भी कुछ पार्ट आपको टैक्सेस में देना पड़ता है। ये टैक्स आप तब देते हैं जब आप म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करते हैं और इससे रिटर्न्स की वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करिए कॉन्शियस वर्ल्ड चैनल को, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। म्यूचुअल फंड्स में या तो आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या डेट फंड्स में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स कैसे लगता है। अगर आप इक्विटी फंड एक साल से पहले रिडीम करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जिसको एसटीसीजी टैक्स भी बोलते हैं। और अगर आप एक साल के बाद रिडीम करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जिसको हम एलटीसीजी टैक्स भी बोलते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए आपने 2015 में 100 रुपए इन्वेस्ट किए एंड वो 2020 में 250 रुपए हो गए, तो कैपिटल गेन हुआ 250 रुपए माइनस 100 रुपए, मतलब 150 रुपए। इसी अमाउंट पर एलटीसीजी टैक्स या एसटीसीजी टैक्स कैलकुलेट होता है। एसटीसीजी टैक्स होता है 15% ऑफ कैपिटल गेन्स अमाउंट, मतलब जितना भी आपका कैपिटल गेन हुआ है उसका 15% आप टैक्सेस में दे देते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2015 में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वो आपने एक साल के अंदर ही रिडीम कर लिए। क्योंकि आपने पैसा एक साल से पहले रिडीम कर लिया तो एसटीसीजी टैक्स लगेगा। अब जब आप रिडीम कर रहे होंगे तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली, आपके 2 लाख रुपए 1,80,000 हो गए, यहां आपका कैपिटल गेन नहीं हुआ तो टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी सिचुएशन में 2 लाख रुपए हो गए 2,20,000 रुपए, यहां आपको 20,000 रुपए का कैपिटल गेन हुआ, तो 20,000 का 15% मतलब 3,000 रुपए आपको टैक्सेस में देने पड़ेंगे। इसके साथ एक 4% का सेस भी लगता है, तो टोटल टैक्स हुआ 3,000 प्लस 4% ऑफ 3,000 मतलब 3,120 रुपए। अब देखते हैं एलटीसीजी टैक्स। एलटीसीजी टैक्स तभी लगता है जब आपको कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर हुआ हो। एलटीसीजी टैक्स होता है 10% ऑफ कैपिटल गेन्स 1 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पर। इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2015 में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वो आप 3 साल बाद रिडीम कर रहे हैं। क्योंकि आपने पैसा एक साल के बाद रिडीम करा है तो एलटीसीजी टैक्स लगेगा। अब जब आप रिडीम कर रहे होंगे तो 3 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली, आपके 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो गए, यहां आपका कैपिटल गेन नहीं हुआ तो टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, आपके 3 लाख रुपए 3,50,000 हो गए, यहां आपका कैपिटल गेन हुआ है 3,50,000 माइनस 3 लाख मतलब 50,000। क्योंकि 50,000 1 लाख से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड सिचुएशन है, आपके 3 लाख रुपए 7 लाख रुपए हो गए, यहां कैपिटल गेन हुआ है 7 लाख माइनस 3 लाख मतलब 4 लाख रुपए। जैसे मैंने बताया था, एलटीसीजी टैक्स लगता है 1 लाख से ऊपर वाले कैपिटल गेन अमाउंट पर। इस केस में वो लगेगा 4 लाख माइनस 1 लाख मतलब 3 लाख रुपए पर। अब इस अमाउंट पर 10% टैक्स लगेगा, जो होगा 30,000 रुपए। इसके साथ जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी सेस लगा था, 4% सेस लगेगा, तो टोटल टैक्स हुआ 30,000 प्लस 4% ऑफ 30,000 मतलब 31,200 रुपए। अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहले यह देखना होता है कि आप रिडीम एक साल से पहले कर रहे हैं या एक साल के बाद। एक साल से पहले कर रहे हैं तो एसटीसीजी टैक्स लगेगा, जो 15% होता है। अगर एक साल के बाद कर रहे हैं तो एलटीसीजी टैक्स लगता है, बट इसमें 2 केस होते हैं। अगर कैपिटल गेन 1 लाख से नीचे है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर 1 लाख से ऊपर है तो जितना भी कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा है उसी पर 10% टैक्स लगेगा। 4% सेस एलटीसीजी एंड एसटीसीजी दोनों में ही लगता है। आई होप कि आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।